रखना है वो अवकलन के लिए ये याद रखना है कि अवकलन करते समय जैसे कि हम लोग यहाँ पे d अपॉन डी एक्स कर रहे हैं किसी वैल्यू का, मान लो x की पावर कोई भी नंबर है, कुछ भी है x की पावर, तो वो जो पावर है वो कहाँ आ जाती है आगे, और x की पावर में जो भी है उसमें से क्या हो जाता है माइनस का 1 हो जाता है। तो अवकलन में सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। d अपॉन डी एक्स जो करना है किसी अचर का, मान लो 1 2 3 4 5 कोई भी एक नंबर है, अगर उसका अवकलन करेंगे, या कोई भी अल्फाबेट है a से लेकर कहां तक z तक, सिर्फ किसको छोड़ के x और x को छोड़ के, क्योंकि जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, मान लो यहाँ x के सापेक्ष कर रहे हो तो फिर ये क्या होगा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। मान लो यहाँ y के सापेक्ष कर रहे होते तो फिर यहाँ अगर x होता तो वो भी क्या हो जाता 0। जिसके सापेक्ष करते हैं अगर वो यहाँ पे है तब तो उसका अवकलन संभव है, अगर वो नहीं है, जैसे यहाँ dx के सापेक्ष कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कौन है c है, तो उसका क्या हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। ठीक, फिर d अपॉन डी एक्स ए की पावर e की पावर x, e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की पावर x ही होता है। ठीक, फिर उसके बाद d अपॉन डी एक्स करना है किसका, a की पावर x का, तो a की पावर x का a की पावर x और उसके साथ आता है log a। ठीक, उसके बाद अवकलन तुम्हें याद रखना है log का, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x, ये होता है 1 अपॉन x। और उसके बाद किसका याद रखना है, बस उसके बाद तुमको याद रखना है फंक्शन इनटू फंक्शन और फंक्शन अपॉन फंक्शन, फिलहाल कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है, चलो वो अपन लोग बाद में करेंगे, अभी फिलहाल इतना कर लो। हाँ, और अवकलन करते समय इतना ध्यान रखना कि ये अगर यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं f ऑफ x1 और f ऑफ x2, ये दोनों प्लस करके लिखे हुए हैं, अगर हमको इनका d अपॉन डी एक्स करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका d अपॉन डी एक्स करेंगे, प्लस का मार्क लगाएंगे, d अपॉन डी एक्स इसका करेंगे। ठीक, तो एक के बाद एक, मतलब d अपॉन डी एक्स को अंदर भेज देना है बिना किसी चिन्ह को बदले हुए और बिना कुछ चेंजमेंट किए हुए, d अपॉन डी एक्स को अंदर भेज देना है। इस केस में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है, अगर फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में है तो फिर जो d अपॉन डी एक्स है वो चेंज होता है। ठीक है, d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा उस समय चेंज हो जाएगा, और इनकेस अगर दोनों अपॉन में है तो फिर वहां पे भी जो फंक्शन है उसका d अपॉन डी एक्स चेंज होगा। इस केस में चेंज नहीं होगा, प्लस में और माइनस में, प्लस माइनस में नॉर्मली यहाँ प्लस है तो डायरेक्ट अंदर d अपॉन डी एक्स को लेके चले जाओ, और माइनस है तो भी अंदर लेके चले जाओ, मल्टीप्लाई भी हम लोग पढ़ लेंगे रूल और डिवाइड भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, फिलहाल इनको नोट डाउन करो। चलो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है 3 और x की पावर 3। नॉर्मली x की अगर रूट लगा हुआ है x पे तो इसका मतलब होता है x की पावर कितना है, हाफ है। इनकेस यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और फिर यहाँ पे ऐसे करके लगा हुआ है रूट, तो इसका मतलब क्या है, x की पावर कितना, x की पावर कितना 1 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये x की पावर में लिखा हुआ है कितना 3 और इसका मतलब कितना 1 अपॉन 3। आपस में घातें हमेशा क्या होती है, गुणा होता है घातों का, तो x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 कितना आ जाएगा x। तो हम इस जो भी हमें दिया जाएगा उसको हम y के बराबर लेकर चलेंगे, 3 अंडर द रूट x की पावर 3, तो हमारे पास y बराबर आ जाएगा सिर्फ x। इसका हम जब dy अपॉन डी एक्स करेंगे तो यहाँ तो हम dy अपॉन डी एक्स लिखेंगे और यहाँ भी हम d अपॉन डी एक्स लिखेंगे, किसका, x का। तो देखो x की पावर कितनी है अभी, तो वो आगे आ जाएगी, और पावर में से एक क्या हो जाएगा, तो किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब तो 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा 1। और d अपॉन डी एक्स जो x का होता है वो 1 ही होता है, तो अपने फॉर्मूले में ये चीज और ऐड कर लेना, d अपॉन डी एक्स ऑफ x 1 होता है।
अब देखो ये दूसरा वाला एग्जांपल है जो तुम लोगों को करना है। y बराबर 3 गुणे में है अंडर द रूट x की घात 3। इसका dy अपॉन dx निकाल के दिखाओ। फिर अंडर द रूट x क्यूब, y बराबर अंडर द रूट x क्यूब, इसका भी निकाल के दिखाओ। गुणे में घातें सारी मल्टीप्लाई होंगी, जैसे ये दोनों घात थी तो ये दोनों आपस में मल्टी, अगर इसकी पावर और कुछ होता तो वो सब के सब आपस में गुणा हो जाते। अब देखो एग्जांपल नंबर 3 देखो, एग्जांपल नंबर 2 लॉग के साथ यहाँ पे दिया हुआ है x और यहाँ पे लॉग के साथ दिया हुआ है a की पावर x, लॉग के बेस में a और x। ये हो गए तुम लोगों के। तो हम लोगों को यहाँ पे जब अवकलन करना होगा dy अपॉन dx, तो यहाँ पे हम लोग d अपॉन dx करेंगे। इस बार हमारे पास दो वैल्यू है और वो भी प्लस मार्क के साथ में। तो इस अवकलन को एक बार लॉग का कर देंगे और प्लस का मार्क लगा के एक बार इसको कर देंगे। फॉर्मूले में इसका याद रखना, जिसके बेस में e होता है उसका हम लोग 1/x लिखते हैं, जिसके बेस में e नहीं होता उसका अवकलन होता है, उसको भी थोड़ा सा लिख लेना तुम लोग, 1/x और a की पावर e, है ना। इसका एक अवकलन और इंक्लूड कर लेना अपने फॉर्मूलों में। लॉग के बेस में अगर यहाँ e ना आकर a आ जाए तो आंसर में 1/x log a की पावर e आता है। ये एक अवकलन और याद रख लेना। तो d अपॉन dx करेंगे log a की पावर x का, तो आंसर आएगा 1/x log के साथ a के पावर e। 1/x को बाहर कर देंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस log a के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 6 पे देखो, बेटा तो इसको। एग्जाम्पल नंबर 6, जब हम लोगों को फंक्शन, हालांकि देखो अब फंक्शन अपॉन फंक्शन पता है, मतलब अपने को फॉर्मूला पता है, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन ही ऐसा है कि उसमें लगाना ही नहीं है फंक्शन अपॉन फंक्शन। 3x की पावर 3, 4x की पावर 2 प्लस 5 और अपॉन में है x। तो नॉर्मली अगर ये x प्लस 1 होता तो अवकलन करने में प्रॉब्लम जाती, फिर हम लोगों को फंक्शन अपॉन फंक्शन ही लगाना पड़ता। लेकिन अभी दिख रहा है ना कि सिर्फ x है ना, तो हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 3x की पावर 3 अपॉन 2x, 4x का स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 2 और उसके साथ x। जब इसका dy अपॉन dx करेंगे तो x से एक x कैंसिल, 3/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका अवकलन नहीं होता है तो वो बाहर कर दो, सिर्फ x की पावर 2 का अवकलन होगा। इसको काटेंगे तो हमें 2 मिलेगा, तो सिर्फ d अपॉन dx किसका होगा, x का होगा। और यहाँ पे d अपॉन dx नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू नीचे है, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, वैल्यू की पावर माइनस का x की पावर -1 है ना, नीचे वाला तो ऊपर लेकर चले जाओ। तो dy अपॉन dx का जो मान आएगा वो आएगा, देखो ये 3/2, ये 2 आगे गुणे में आएगा, तो 3/2 के साथ 2 कैसे आएगा, गुणे में, और x की पावर 2 माइनस 1। फिर यहाँ तो पावर ही 1 है और d अपॉन dx मैंने अब x का बताया कितना होता है, 1 होता है। अब ये माइनस का 1 आगे आएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 5/2, और x की पावर -1 माइनस 1, तो x की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3x प्लस 2 माइनस 5 अपॉन 2 और x की पावर कितना 2, वो बटे में चला जाएगा नीचे की तरफ में।